हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो आज समझते हैं पहला चीज कि ये फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को परमिशन कहाँ से मिलता है। ये जो हम देखते हैं, देखो हम अगर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को न्यूली क्रिएट करते हैं, उसको ऑटोमेटिक क्या होता है, परमिशन मिल जाता है। हमने तो नहीं दिया, उसको ऑटोमेटिक परमिशन कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो आई एम क्रिएटिंग ए फाइल। सपोज मैंने एक फाइल बनाया, अब हमने एक फाइल हाँ, तो नया फाइल बनाते हैं कोई दूसरा। हाँ, nn.txt, अब उसमें कुछ लिख दिया। तो देखो हमने अभी एक फाइल बनाया जिसका नाम है nn.txt, लेकिन हमने उसको तो परमिशन दिया नहीं। हम देखते हैं, देखो इसको बाय डिफॉल्ट परमिशन मिल गया है, रीड राइट, रीड रीड। अच्छा, सवाल है दिया किसने, फाइल तो मेरा है, हमने तो दिया नहीं, तो परमिशन आया कहाँ से। डायरेक्टरी के लिए भी सेम स्टोरी है। एक डायरेक्टरी बना रहे हैं जे जे जे, तो उसका परमिशन चेक कर लेते हैं। अरे इसको भी मिल गया, इसको एक अलग टाइप का मिला है परमिशन। तो सवाल उठता है, कोई फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन हम दिए बगैर कहाँ से मिल जाता है। ठीक है, सवाल ये है। तो अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ, अगर हम एक फाइल को ऐसे रूल करेंगे कि पहले स्टेप 1 क्रिएट द फाइल, स्टेप 2 देन असाइन परमिशन टू द फाइल। अगर हम किसी फाइल को परमिशन देने के लिए दो स्टेप मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फाइल क्रिएट करेंगे, सेकेंड स्टेप में फाइल को परमिशन ऐड करेंगे, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हम फाइल को क्रिएट कर दिए और परमिशन देना भूल गए तो क्या होगा। देन देन हमारे पास ऐसे बहुत सारे फाइल डायरेक्टरीज होंगे जिनके परमिशन ही नहीं है। ये तो गलत हो गया। यूनिक्स बोलता है नहीं, अगर तुम्हारा कोई फाइल है तो उसका परमिशन रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि बढ़िया सा टेक्निक डाला हुआ है। उन्होंने बोला है, देखो एक डिफॉल्ट परमिशन समझो, उसको डिफॉल्ट परमिशन। यूनिक्स बोलता है अगर आप कोई फाइल बना रहे हो तो उसका डिफॉल्ट परमिशन है, डिफॉल्ट, हाँ, रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन। इसको हम बोलते हैं, देखो मैंने बोला है रीड के लिए कितना रे बाबा। देखो परमिशन को दो तरीके से, फाइल परमिशन को दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एक है, देखो फाइल का जो परमिशन होता है, फाइल का जो परमिशन होता है फाइल एंड डायरेक्टरीज का, उसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। एक होता है सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड, ये सिंबॉलिक मेथड। और एक होता है न्यूमेरिक मेथड। क्या होता है, तुम किसी तरीके से कर सकते हो। न्यूमेरिक मेथड, न्यूमेरिक मतलब संख्या में। तो रीड के लिए होता है 4, रीड के लिए होता है 4, राइट के लिए होता है 2, एग्जीक्यूट के लिए होता है 1, नो परमिशन के लिए होता है 0। ठीक है सुब्रत कुमार। यस सर। तो फिर मुझे बताओ, ये ऐड हो जाते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा रीड राइट एग्जीक्यूट, ये तीनों को मिला के कितना हुआ, 3। 4
2 and 1 they will be added, तो कितना हो गया परमिशन? 7। 7। ये रीड राइट एग्जीक्यूट को हम बोलते हैं 7। अगर कहीं रीड राइट एग्जीक्यूट है तो उसको 7 बोल सकते हो। चलो, रीड राइट हाइपेन को कितना बोलोगे? 6। देखो, रीड राइट यहाँ नहीं है, याद रख लो, तो एडिशन ही करना है। रीड हाइपेन एग्जीक्यूट, वो कितना हुआ? 5। ओनली रीड कितना हुआ? 4। 4। इस इधर आप इस तरह से उसको एड्रेस कर सकते हो या इस तरह से, सिर्फ ऐड ही करना है। अगर हाइपेन राइट एग्जीक्यूट कितना हुआ? 3। हाइपेन राइट हाइपेन कितना हुआ? 2। हाइपेन हाइपेन एग्जीक्यूट कितना हुआ? 1। हाइपेन 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 ये हुआ 0। इतने ही परमिशन है। किसी परमिशन फील्ड को आप आइदर सिंबॉलिक में भी बोल सकते हो या न्यूमेरिक में भी बोल सकते हो, ठीक है? यूनिक्स दोनों तरीके को अप्लाई करता है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। फिर वेरी किसी एक पर्टिकुलर का अगर मुझे हटाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब कि अब ग्रुप का मुझे एक परमिशन नहीं देना लेकिन उसमें देना है अभी तक तुम्हें परमिशन कहाँ से आता है ये पढ़ाया नहीं गया। तुम सिर्फ अभी देखो, अभी मैं सारे चीज समझा दूंगा तुम्हें। परमिशन दो तरीके से दिया जा सकता है, सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक। ये समझ में आ गया? अब हाँ बोलो। यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं परमिशन के बारे में। तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अब तो मैं सारे चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जो फाइल का परमिशन है वो परमिशन, वो बोलता है डिफॉल्ट परमिशन एक है। डिफॉल्ट परमिशन फाइल के लिए वो लोग बोल रहे हैं, और फाइल के लिए डिफॉल्ट परमिशन यूनिक्स में फिक्स है। उसको बोलते हैं 666। मतलब क्या? रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन। ये याद रखना, पूछेगा आपको फाइल का डिफॉल्ट परमिशन क्या होता है। 666, ये समझ में आ रहा है? रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन, रीड राइट हाइपेन। डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन है 777। 777 इसको बोलते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम फाइल बनाएंगे क्या उसको रीड राइट मिल जाएगा? डायरेक्टरी बनाएंगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट बन जाएगा? नहीं। क्या होता है? अरे हम डायरेक्टरी का एग्जीक्यूट परमिशन पढ़ना भूल गए थे, डायरेक्टरी का रीड राइट पढ़े थे ना यस्टरडे। हाँ, एग्जीक्यूट आज पढ़े थे। तो क्या होता है, मुझे बताओ। फाइल का डिफॉल्ट परमिशन है 666, डायरेक्टरी का 777। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का यही परमिशन रहेगा। नहीं, वो लोग एक नया चीज लेके आए, बोले देखो यूनिवर्सली हम जब जब भी यूनिक्स किसी को देते हैं उसका डिफॉल्ट परमिशन कर देते हैं। फाइल के लिए 666, डायरेक्टरी के लिए 777, एंड उसके साथ एक हम नया चीज देते हैं, उसको बोलते हैं यू मास्क। क्या बोलते हैं? अरे UMASK, यू मास्क। इसको बोलते हैं यूजर फाइल क्रिएशन मास्क। फाइल क्रिएशन मास्क। मास्क मतलब छिपा लेगा कुछ चीजें। तो जो यूजर फाइल क्रिएशन मास्क और यू मास्क है उसका वैल्यू इससे सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक? हम अभी बोलेंगे सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यूनिक्स बोलता है यू मास्क का डिफॉल्ट वैल्यू वो लोग दे देते हैं 022। क्या दे देते हैं? 022।
022 एक ऑक्टल नंबर है। यूमास्क इज एन ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नोटेशन के लिए उसके पहले एक जीरो लगता है, ये ऑक्टल नोटेशन है। बाकी जो 3 नंबर है ऑक्टल नंबर है। नंबर सिस्टम में बहुत नंबर होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो हम तो वर्ल्ड हमारा चलता है डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो ये जो यूमास्क इज एन ऑक्टल नंबर व्हिच इज ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफॉल्ट परमिशन। देखो अब स्टोरी को समझो। सपोज मैं 3 किस्म के लोग एक फाइल को खरीदे, यूनिक्स को खरीदे। सपोज मेरा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहता हूँ साइंटिफिक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहता हूँ मेरे जो फाइल बने बाय डिफॉल्ट उनका परमिशन 600 हो। सोचो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन खरीदा, वो चाहता है डाटा लीक ना हो, दूसरे ना पढ़े। वो जो फाइल बनाएगा वो चाहता है वो फाइल के परमिशन 600 हो। दूसरा एक, सपोज कोई डॉक्टर ने ले लिया, वो चाहता है जो फाइल बनाए उसका परमिशन 60 मतलब रीड राइट हाइपेन 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 हाइपेन। अब दूसरा कोई सपोज हॉस्पिटल, उसने ले लिया क्या, यूनिक्स। वो चाहता है वो जब भी जो फाइल बनाए बाय डिफॉल्ट उसका परमिशन हो 644 मतलब मालिक को रहे रीड राइट, ग्रुप को रहे ओनली रीड पढ़ो, और को भी रीड पढ़ो। लेकिन यहाँ वो चाहता है कोई ना पढ़ पाए ना देख पाए फाइल को। थर्ड, सपोज एक इंस्टीट्यूट, वो चाहता है सारे बच्चे यूनिक सीखे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो चाहता है सारे बच्चे यूनिक्स पढ़े, एडिट करे, वो चाहता है फुल परमिशन दे दिया जाए, रीड राइट रीड राइट रीड राइट। मतलब ये चाहता है 6 दे दिया जाए। तो सब तो यूनिक्स खरीदा, सबको डिफॉल्ट परमिशन क्या है 666। अब ये यूनिक्स बोलता है आपका एक वेरिएबल हम दे रहे हैं यू मास्क, आप उस यू मास्क को खुद सेट करो। देखो मैं दिखा देता हूँ यू मास्क क्या चीज है। देखो UMASK, यू मास्क मैंने लिखा, एंटर किया। देखो मेरा पहला जो, देखो यू मास्क में ये जो पहला जीरो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल नोटेशन, एक ऑक्टल नंबर है। तो एक्चुअल यू मास्क का वैल्यू क्या है अभी बोलो 022। अबे मुझे समझ जाओगे, चिंता मत करो, मैं तुरंत समझा दूंगा। मुझे जो पूछ रहा हूँ उससे उसका आंसर दो। यू मास्क का वैल्यू अभी कितना है 022। हाँ, क्या चीज है, क्या टाइगर है या लायन है या भालू है, मैं समझा रहा हूँ 2 मिनट में। यू मतलब फाइनली इतना हुआ, यू मास्क की जान ऑक्टल नंबर जिसका वैल्यू तुम सेट कर सकते हो। अभी मैं यू मास्क का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, UMASK मैं दे दिया 666, ये हो गया। देखो अभी यू मास्क कितना हुआ 666। फिर मैं उसका, मेरा काम है, मैं दे रहा हूँ 022, फिर हो गया 022। तुम्हें इतना तो पता चला कि यू मास्क एक नंबर है जिस नंबर को आप चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्यों करते हो तो बात की बात है। अभी इतना तो पता चला यू मास्क इज एन ऑक्टल नंबर, जो डिफॉल्ट होता है 022, उसको आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो। क्यों और कैसे चेंज करोगे तो बात की बात है। इतना तो पकड़ में आया कि हाँ उसको चेंज किया जा सकता है, एक नंबर होता है। यस और नो? यस सर। बट इतना अभी तक समझो, अभी मैं आ रहा हूँ। अब आ गया इधर, ये जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फाइलों का परमिशन कितना चाहता है बोलो। ये चाहता है कि उसका जब भी नया फाइल बने इस परमिशन से बने 600। ठीक है, मैंने बोला आप अपना फिर यू मास्क सेट करो।
और बोला यू मास्क सेट करने से क्या होगा, मैं बोला डिफॉल्ट परमिशन से यू मास्क माइनस हो जाता है। तो मुझे बताओ ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वाले अपना यू मास्क कितना सेट करेंगे जो उनका सारे परमिशन 600 हो जाएंगे? बोलो, माइनस होता है यू मास्क का वैल्यू, इनका यू मास्क कितना होगा बोलो, कितना सेट करेंगे ये लोग? 066 066, ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 600। तो उनको बोला गया कि आप अपने हिसाब से अपना यू मार्क सेट कर दो, तो ये लोग अपना यू मार्क कितना कर दिया? 066 अबे 066, এটা হলো ফাইনাল পারমিশন। এ শুনো, ডিফল্ট পারমিশন মাইনাস ইউ মাস্ক ইজ योर फाइनल परमिशन। स्टोरी गोज लाइक दिस, डिफॉल्ट परमिशन से क्या माइनस होता है, क्या सब्सट्रैक्ट होता है? यू मास्क। यू मास्क। तो आप उस हिसाब से अपना यू मार्क सेट कर दो। तो ये साइंटिफिक उनको चाहिए था कितना, 600, डिफॉल्ट होता है कितना 666, तो वो यू मास्क अपना कितना सेट करेंगे? 066। वो सेट कर गए, उनका काम हो गया। अब आया ये डॉक्टर वाला, उसको चाहिए 644, डिफॉल्ट होता है 666, वो कितना सेट करेगा अपना यू मास्क? तो ये क्या कर दिया अपना 022 सेट कर दिया क्या यू मास्क। तो उसका जितना फाइल बनाया कितना परमिशन हुआ? 6 अबे फेड़ी कौन 644। अब आया ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसका होता है 666, डिफॉल्ट होता है 666, तो अपना यू मास्क कितना सेट करेगा? 000 000 सेट कर दिया। इस तरह से यूनिस बोलता है आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल नीड के हिसाब से अपना यू मास्क को सेट करो, आपका डिफॉल्ट परमिशन से यू मास्क माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब हम यू मास्क चलो सेट करते हैं कुछ। देखो मैं अभी यू मास्क अपना कर दूंगा, बोलो कितना करूंगा, जो भी बोलना चाहते हैं बोलो, यू मास्क को कितना करूं, फिर फाइल बना के दिखाता हूं कैसे माइनस होता है। କିଛି ବି କରିହବ। 742 ହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିବୁ ମତେ ଭାବିଛୁ କି? ନୂଆ କହିଲି ଫେଡି ହବ। এই ओ यू मास्क को 7 किया जा सकता है, लेकिन 7 करोगे तो ये बदमाशिया काम कले केमती हम करदेबी, मु सब जानछि रे बाबा। ए सुनो सर ओनर का ही सारा नहीं नहीं एक्सेस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो, मैं हम लोग क्या बोलते हैं कि यू मास्क का वैल्यू क्या होता है, कौन हुए सब्सट्रैक्ट कौन? यू मास्क का वैल्यू आप जो सेट करोगे वो डिफॉल्ट परमिशन से क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, माइनस किया जाता है। 7 कहीं पूछबे तू 7 रो केमते माइनस करिबू? नहीं 7 ही परियो तो ऊपर के। सपोज मैंने दे दिया 666, अब बताओ अब जो फाइल बनाऊंगा उसका परमिशन क्या होगा? बुझो रे बाबा कैट में देखो, मैं अभी यू मास्क मैंने मेरे लैपटॉप में मेरे सिस्टम में मैंने यू मास्क को क्या कर दिया अभी 666, डिफॉल्ट फाइल परमिशन है 666, यू मास्क तो उससे माइनस हो जाएगा 666, बचेगा क्या 00। 000। अब मैं जो भी फाइल या डायरेक्ट फाइल बनाऊं उसका परमिशन क्या होगा 000। देखो एक बना रहा हूँ एक्स एस डॉट टीएक्सटी, कुछ लिख दिया उसके अंदर ls -l xs डॉट टीएक्सटी, कैसा लगा? अब उसका परमिशन क्या हो गया 000। क्यों? मैंने यू मास्क क्या सेट किया है 666, वो माइनस हो गया। अब अगर मैं तुरंत यू मास्क को चेंज कर दिया, मैं कर दिया 000, मेरा मर्जी, यू मास्क अभी चेंज हो गया 000। अब मेरा फाइल एक का क्वेश्चन है सर। हाँ जी, सर एक मिनट जस्ट पिछले पेज पे जाइए। ये तो पिछला पेज। नहीं नहीं इसके अरे जो कमांड पेज था हमारा टर्मिनल। हाँ टर्मिनल, हाँ। बोलो।
टर्मिनल सर, कल आपने जैसे कि बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपना रीड परमिशन हटा देते हैं तो एलएस कमांड काम नहीं करता है। हाँ, जैसे कि हम कोई डिटेल भी नहीं देख पाएंगे, तो हम इस पे कैसे देख पा रहे आप हैं? गलत बोल रहे हो। अब मैंने बोला था डायरेक्टरी का रीड परमिशन हटाएंगे तो देख नहीं पाओगे। फाइल का ओके। नहीं, नहीं डायरेक्टरी का रीड परमिशन ये भी नहीं बोला था हमने। हमने ये बोला था कि किसी डायरेक्टरी का ध्यान से सुनो, किसी डायरेक्टरी में, फाइल में नहीं, रीड परमिशन नहीं है तो उसको खोल नहीं सकते हैं। उसके अंदर समझो अभी, मतलब एलएस कमांड के साथ उसका जो अंदर रहने वाला कुछ को देख नहीं सकते हैं। एलएस -l में नहीं देख सकते हैं, LS-s में नहीं देख सकते, ठीक है। यस सर। तो ये हम किसके लिए बोले थे? डायरेक्टरी के लिए, ठीक। लेकिन उस डायरेक्टरी का परमिशन तुम देख सकते हो एलडी यूज करके। डी यूज करोगे तो उस डायरेक्टरी का देख सकते हो, उसके अंदर क्या है नहीं देख सकते हो। अगर किसी डायरेक्टरी में हमें रीड परमिशन नहीं है तो हम उस डायरेक्टरी का अंदर नहीं देख सकते हैं, झांक नहीं सकते हैं क्या है। लेकिन उस डायरेक्टरी का परमिशन देख सकते हैं, क्योंकि उसका रीड मतलब क्या, उसका अंदर क्या है नहीं पढ़ सकते हो। तो किसी डायरेक्टरी में अगर हमें रीड परमिशन नहीं है तो एलएस कमांड का कोई भी ऑप्शन वो डायरेक्टरी में काम नहीं करेगा, लेकिन एलएस के साथ अगर डी ऑप्शन जोड़ते हैं उसी पर्टिकुलर फाइल के लिए वो काम करेगा। तो ये देखो, मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ अभी, mkdir यार, सपोज मैंने बनाया y। अब ls y होगा या परमिशन डिनाई दिखाएगा? देखो, सर ये तो डिपेंड करता है हमारे पास रीड एक्सेस है कि नहीं है। हाँ तो यूमास के हिसाब से मैंने तो बोला हुआ है, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन है 666, डायरेक्टरी का है 777। मैंने अभी यूमास डाल दिया 666। फाइल बनाऊंगा तो उसका परमिशन होगा 000। डायरेक्टरी बनाऊंगा तो उसका परमिशन क्या होगा? 111। 111। अभी 1 में तो इसका मतलब क्या है? हाइपन एग्जीक्यूट, हाइपन एग्जीक्यूट। अभी रीड परमिशन है क्या? नहीं सर, तो क्या दिखाएगा? वो कुछ नहीं दिखाएगा, वो परमिशन एरर डिनाइड, करेगा। परमिशन डिनाइड। परमिशन। रुको, ls -ld y। ओ ये y पहले से है बाबू, नया डायरेक्टरी बनाना है। देखो उसमें क्रिटिकलिटी क्या है कि y नामक डायरेक्टरी पहले से है तो उसका परमिशन पहले से सेट है। ये नया फाइल नया डायरेक्टरी के लिए काम करता है। कैसा लगा? यस सर। पुराना है, पुराना का परमिशन छीना नहीं जा सकता, ओवरराइड हुआ, लेकिन उसका परमिशन रह गया। हम नया बनाते हैं, एक नया नाम बोलो mkdir, जो पहले से नहीं होगा। कुछ भी रख दीजिए, राम रख दीजिए। वो तो हो सकता है, PO और कुछ भी नाम दे दो, QWE, ये तो होगा नहीं कभी। हाँ, अब LS QWE कौन हो चुके? परमिशन कभी कभी सिस्टम करप्ट हो जाता है। सिक्स।
देखो क्या हुआ था, सिस्टम करप्ट हो गया था। क्या हुआ था बाबू? करप्ट हो गया था। ये कुछ कभी भी हो सकता है जब आप एक सही चीज नहीं में वो सिस्टम दुम करप्ट होता है। हुआ? यस हम्म सर। तो इस तरह से क्या होता है, आपका डिफॉल्ट परमिशन जब सिस्टम लगे करप्ट हो गया, चुपचाप ये काम करना, कंट्रोल डी यूज कर लेना, ठीक है, और फिर से लॉगिन कर देना। तो इस तरह से हमें पता चला। एक सेकंड, हाँ तो हमें फाइनली पता चला कि देखो, हम जब भी नया फाइल बनाएंगे, हम चाहे ना चाहे उसको परमिशन असाइन हो ही जाएगा, क्योंकि यूनिक्स चाहता है ऐसे फाइल या डायरेक्टरी ना बने जिसमें परमिशन ना हो। इसलिए उन्होंने एक टेक्निक डाला हुआ है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का क्या है, डिफॉल्ट परमिशन रखा हुआ है। फाइल का डिफॉल्ट परमिशन है 666, डायरेक्टरी का 777। फिर उन्होंने बोला है हम आपको एक वेरिएबल देते हैं, एक यूमास्क, उसका हाँ यूमास्क का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 022, ठीक है। वो बोलता है नहीं, आप अब चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूमास्क का वैल्यू चेंज कर दो। जो यूमास्क का वैल्यू चेंज करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट परमिशन से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट। उसी हिसाब से आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल नीड के हिसाब से अपना यूमास्क सेट करो, काम करो, ठीक है। तो जनरली 022 इज सफिशिएंट, क्योंकि अगर आइडियल परमिशन देखोगे, आइडियल परमिशन फॉर ए फाइल, तो तुम खुद बताओ, एक फाइल का मैं मालिक हूं, मैं खुद देखो 95%, 99% हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। एग्जीक्यूट चाहिए नहीं होता है, एग्जीक्यूट बाद में ऐड कर सकते हैं, वो सिखाऊंगा, ठीक। तो अगर मैं किसी टेक्स्ट फाइल बनाया, मैं मालिक हूं, मैं चाहूंगा खुद रीड परमिशन रखूं। क्यों? मैं तो पढ़ना चाहूंगा मेरा फाइल को। फिर मैं एडिट करना चाहूंगा, राइट परमिशन मैं खुद ले लूं, एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए नहीं। तो फाइल के लिए मालिक क्या रखना चाहेगा अपने लिए, तुम बताओ? रीड राइट। ऑथर के ग्रुप के लिए मैं ग्रुप को क्या एडिट परमिशन दे दूं, फाइल का सारा डाटा को डिलीट कर देगा? नहीं, तुम सिर्फ पढ़ो, रीड हाइपन हाइपन। ऑथर को फाइल पढ़ने से क्या हो जाएगा, फाइल तो हम बनाए हुए हैं, क्यों हम एक फाइल बनाते हैं बाबू, दूसरे लोग पढ़े, तो ऑथर को भी दे देते हैं रीड 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 हाइपन हाइपन। ये होता है आइडियल परमिशन फॉर ए फाइल, ठीक है। आइडियल परमिशन फॉर ए फाइल इज रीड राइट रीड रीड। Ideal permission for a directory is read, write, execute hyphen sorry, मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ, मैं कल छूट गया था मुझसे। आइडियल परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी इज रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट क्यों चाहिए अभी डिस्कशन करेंगे। तो आइडियल परमिशन है फॉर ए फाइल इज 644। आइडियल परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी इज क्या, 6 7 5 5। ये सुब्रत कुमार समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। अब मेरा गलती ये है कि मैं लास्ट क्लास में डायरेक्टरी का क्या क्या परमिशन पढ़ाया था, रीड एंड राइट पढ़ाया है या नहीं? यस सर। ये एग्जीक्यूट में भूल गया था। अब मैं पढ़ाता हूँ, व्हाट इज एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी
मतलब क्या होता है, देखो एग्जीक्यूट परमिशन होता है, एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ए फाइल का तो बहुत इजी है। एग्जीक्यूट परमिशन जो होता है नॉर्मल फाइल के लिए दिया नहीं जाता है। वो बाइनरी फाइल को, शेल स्क्रिप्ट्स को अगर हम एग्जीक्यूट परमिशन देंगे तो फिर उनको रन करके हम आउटपुट पा सकते हैं। ये सबको पता है, एग्जीक्यूटेबल डॉट एक्सी फाइल्स होते हैं आपका, ठीक है, इधर विंडोज में। तो एग्जीक्यूट परमिशन किस तरह का फाइल को दिया जाता है, जो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। फाइल्स। अब भाई ये डायरेक्टरी का क्या मतलब है एग्जीक्यूट, ये डायरेक्टरी तो रन नहीं होते हैं बाबा। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी। आप ध्यान से सुनो, कोई भी डायरेक्टरी हो, रूट अंडर, इसको याद रख लेना, रूट अंडर होम, सपोज होम अंडर संतोष, संतोष के अंदर कोई भी डायरेक्टरी है, माई dir, उसके बच्चे हैं। यूनिक्स बोलता है, अगर कोई, ध्यान से सुनना, यूनिक्स बोलता है अगर किसी डायरेक्टरी में मुझे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, क्या, किसी डायरेक्टरी में मुझे अगर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो उसके नीचे मैं पास नहीं कर पाऊंगा। आई कैन पास थ्रू, पास थ्रू मतलब उसके नीचे वाले फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज को मैं देख नहीं पाऊंगा। ध्यान से सुनो, मुझसे जितना पूछना है पूछ लो। अगर किसी डायरेक्टरी में मुझे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, मतलब वो डायरेक्टरी वहां से कट हो गया, वो है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, इन एक्सेसिबल हो जाएगा, इन एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके नीचे रहने वाले फाइल्स को या सब डायरेक्टरीज को मैं एलएस करके देख नहीं सकता हूँ, ठीक, उसके अंदर मैं सीडी करके पास नहीं कर सकता हूँ, उनको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो यूनिक्स में रूल है, कोई भी डायरेक्टर, आप एक घर बनाओगे, उस घर को रास्ता ही नहीं दोगे तो घर बनाने का मतलब क्या है, मुझे बताओ तो। यू हैव बिल्ड है न्यू होम, बट उसके लिए आप कोई रास्ता नहीं छोड़े, उसके अंदर इंसान जा नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ। हाँ, यस सर। टोटल लॉस। तो यूनिक्स में रूल है, अगर कोई भी डायरेक्टरी बनाया, उसको एग्जीक्यूट परमिशन अगर नहीं है तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक, उसके थ्रू सीडी नहीं कर पाओगे, उसके बच्चों के पास नहीं जा पाओगे, उसके अंदर क्या है देख नहीं पाओगे। मैं दिखा देता हूँ, फिर तुम बोलना कितना जरूरी चीज है एग्जीक्यूट परमिशन फॉर। देखो ध्यान से, कुछ नहीं कर पाएंगे उसको। देखो, अभी देखो रे, कोई भी डायरेक्टरी को मैंने चूज किया, ls, एक डायरेक्टरी को चूज करते हैं, माई dir। अब देखो, ls -ld माई dir, मुझे बताओ माई dir में एग्जीक्यूट परमिशन है या नहीं है। उसीलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। मैंने बोला ls माई dir, उसके अंदर क्या है दिखाया, उसके अंदर उसका एक बच्चा है dir2। मैं ऐसे कर सकता हूँ ls माई dir स्लैश dir2, उसके अंदर क्या है दिखा दिया। मैं डिलीट कर सकता हूँ rm माई dir स्लैश, कोई एक फाइल को डिलीट कर दिया, i.txt, डिलीट हो गया। मैं उसके अंदर dir फाइल को cd कर गया, cd माई dir स्लैश माई dir स्लैश dir5। मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टरी है। कहाँ हूं मैं, तो हम एक डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट परमिशन है तो हम हर वो चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो देखो, मैं चेंज करते रहा हूँ किसी तरीके से। अब बताओ माई dir में एग्जीक्यूट परमिशन है क्या।
अगर आप कोई भी डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट परमिशन छीन लेते हो तो डायरेक्टरी यूजलेस हो जाता है। मेरे वार्ड में क्या है? यूजलेस, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, अब मैं सीडी, उसके अंदर और एक डायरेक्टरी था, मैंने अभी कुछ देर पहले गया था dir5 को सीडी करके, सीडी dir5 वो अगर किसी डायरेक्टरी में आपको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, वो उसका थ्रू आपको पास करने नहीं देगा। यू कैंट पास थ्रू इट, उसका बच्चे को जा नहीं सकते हो वहां, उस डायरेक्टरी के थ्रू आप आगे गति नहीं कर सकते हो। परमिशन डिनाइड। और dir5 तो नहीं है, वो चंद्रा को दे देते हैं। क्या देते हैं? चंद्रा जी को दे देते हैं। dir5 तो था चंद्रा, सॉरी माई dir स्लैश, सॉरी माई dir क्लास dir5 परमिशन डिनाइड। अरे बाबा क्यों परमिशन डिनाइड? अगर किसी डायरेक्टरी में मुझे क्या है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, आई कैन नॉट पास थ्रू इट, उसके अंदर एक फाइल को डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? iii.txt को rm my dir स्लैश iii.txt, ये तो फाइल है, डिलीट करना चाहूंगा, वो क्या बोलेगा सुब्रत कुमार? परमिशन डिनाइड। डिनाइड। पास तो करने नहीं दूंगा, डिलीट कहां से करने दूंगा? हाँ, एलएस करूंगा किस डायरेक्टरी को? उसके अंदर एक डायरेक्टरी है न्यू dir, मैं चाहता हूं थोड़ा पास कर जाऊं माई dir के अंदर न्यू dir। क्या मैं लिस्ट ही देखना चाहता हूं माई dir के अंदर रहने वाला न्यू dir में क्या है? परमिशन डिनाइड। कॉपी करना चाहूंगा किसी एक फाइल को, उसके अंदर कॉपी करना चाहूंगा। एलएस देखो, करंट डायरेक्टरी का एक फाइल है, ये करंट डायरेक्टरी है, मैं करंट डायरेक्टरी का एक फाइल odd.txt को cp odd odd.txt, ये करंट डायरेक्टरी का, उसको कहां कॉपी करना चाहता हूं? माई dir में। माई dir में उसको कॉपी भी करने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा? कुछ करने नहीं देगा। परमिशन डिनाइड। अरे भाई तू उस डायरेक्टरी को क्या किया फिर? फाइनल यूजलेस कर दिया। क्या कर दिया? अगर यूजलेस हो गया किसी वो। डायरेक्टरी में आपका एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, उस डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते, उस डायरेक्टरी को एलएस नहीं कर सकते, उस डायरेक्टरी को सीडी नहीं कर सकते, दैट डायरेक्टरी बिकेम यूजलेस। ठीक है, तो कितना परमिशन देना है देखो, ये सब परमिशन एक्सेस, कैन नॉट एक्सेस माई dir स्लैश uu.txt। वो बोल दिया माई dir में जो भी है फाइल को देखना चाहेंगे, माई dir में रहने वाला एक फाइल को क्या करेंगे? देखना चाहेंगे। टिम्बा3 क्या देख भी नहीं सकते हो? माई dir स्लैश टिम्बा3, उसमें रहने वाला फाइल को तुम देख भी नहीं सकते हो, तो कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। क्या आया समझ में? तुम अपने टर्म में बोलो। अगर किसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो वो डायरेक्टरी यूजलेस बन जाता है, उसमें रहने वाले फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। उस डायरेक्टरी में फाइल्स को कॉपी नहीं कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो, उस फाइल में रहने वाले फाइल को देख भी नहीं सकते हो, उस फाइल के थ्रू सीडी नहीं कर सकते हो। तो फाइनली क्या टर्म यूज करोगे सुब्रत, तुम बताओ? वो डायरेक्टरी क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगी सर। यूजलेस हो जाएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट है, यूनिक्स बोलता है हेंस अगर हम किसी डायरेक्टरी को बना ही रहे हैं, उसको यूजलेस करके कोई फायदा नहीं है। हेंस एवरी डायरेक्टरी इन यूनिक्स सिस्टम शुड हैव रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। ओनली एग्जीक्यूट, रीड ना दो तो अलग बात है, एग्जीक्यूट परमिशन। बिना एग्जीक्यूट परमिशन के आप किसी डायरेक्टरी का बनाने का महत्व क्या है? कुछ नहीं है सामल बाबू। अगर हम यूनिक्स में कोई डायरेक्टरी बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं देंगे तो उस डायरेक्टरी को बनाने का मतलब क्या है? उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके रहने वाले फाइल्स को देख नहीं सकते, सारे चीज के लिए परमिशन डिनाई हो जाएगा। फॉर एवरीथिंग परमिशन नहीं है। सो एवरी डायरेक्टरी शुड हैव एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। परमिशन। उसीलिए इंटरव्यूअर पूछेगा कि फाइल का डिफॉल्ट परमिशन कितना है। इंटरव्यूअर आपको एक सवाल पूछेगा, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन 666, वेराज डायरेक्टरी का कितना है? 777। सवाल होगा व्हाई, ध्यान से आंसर सुनो।
फाइल का 666 मतलब डिफॉल्ट परमिशन रीड राइट हाइपेन रीड राइट हाइपेन रीड राइट हाइपेन। इसका आंसर है जनरली हम जितने सारे फाइल बनाते हैं उसमें मैक्सिमम फाइल्स टेक्स्ट फाइल होते हैं। क्या होते हैं रे? टेक्स्ट फाइल्स डोंट नीड एग्जीक्यूट परमिशन, टेक्स्ट फाइल्स डोंट नीड एग्जीक्यूट परमिशन। तो मैक्सिमम फाइल हम टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं यूनिक्स सिस्टम में, उसीलिए डिफॉल्ट परमिशन है 666। बाय डिफॉल्ट फाइलों को एग्जीक्यूट परमिशन दिया नहीं जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टरी का 777 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि एवरी डायरेक्टरी शुड हैव एग्जीक्यूट परमिशन। उसीलिए क्या होता है डिफॉल्ट परमिशन में डायरेक्टरीज के लिए क्या है? एग्जीक्यूट है, क्योंकि बिना एग्जीक्यूट परमिशन के डायरेक्टरी बनाने का कोई महत्व नहीं है। अब आया समझ में? यस सर। हाँ, तो वो सवाल होता है फाइल का परमिशन है 666, वहां तो एग्जीक्यूट नहीं है, वहां चाहिए भी नहीं, क्योंकि जहां वहां हम मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। उसीलिए अगर आप फिर सवाल आता है फिर अगर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे तो आगे चल के कमांड है CH मोड में हम एग्जिस्टिंग फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन ऐड कर देंगे। लेकिन डायरेक्टरीज बिगिनिंग से एग्जीक्यूट परमिशन क्यों है? बिकॉज एवरी डायरेक्टरी शुड हैव एग्जीक्यूट परमिशन, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी की एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो यूजलेस हो जाएगा। You cannot access anything, any file from it. You cannot cd through it. You cannot ls any directory through it. तो इसीलिए डायरेक्टरी का परमिशन होता है 777 डिफॉल्ट। आइडियल परमिशन फिर क्या है फाइल का? रीड राइट हाइपेन रीड हाइपेन हाइपेन रीड हाइपेन हाइपेन। फाइल का आइडियल परमिशन है 644। मालिक खुद के लिए रीड राइट रखेगा, ग्रुप को रीड देगा, अदर को रीड देगा। Whereas for directories तुम बोलो मालिक खुद के पास रीड राइट एग्जीक्यूट रख लेगा, दूसरों को क्या देगा? रीड रीड एंड एंड एग्जीक्यूट। अदर्स को देगा रीड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। ये 755 होता है डायरेक्टरी का आइडियल परमिशन। एग्जीक्यूट चाहिए ही चाहिए, बिना एग्जीक्यूट के डायरेक्टरी बनाने का कोई महत्व नहीं है। मैं फिर चेंज कर दिया, नहीं तो कोई फायदा नहीं है माय डियर का। हाँ, तो अब हमें पता चला व्हाट यू मस्ट डायरेक्ट इंटरव्यू पूछेगा। यू मस्ट इज एन ऑक्टल नंबर व्हिच इज ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्टेड फॉर डिफॉल्ट फ्रॉम डिफॉल्ट परमिशंस। ठीक है, कुछ डाउट है अभी तक? पूछो। तो थ्रो यू मस्ट क्या होता है? आप जब भी कोई फाइल या डायरेक्टरी बनाते हो, देखो whenever you will create a new file or a new directory, system will allocate by default system will allocate a permission to it. But how? Whenever you will create a new file or directory, system will allocate automatically some type of permission to it. But how? So how is universally in Unix universally files has default permission 666 and directories have 777, and you are allowed to set your umask. Whatever umask you have set for you, that value is subtracted from default permissions, and in this way your files and directories got their permission immediately after creation. जब भी आप कोई नया फाइल बनाओगे या डायरेक्टरी बनाओगे उसको इमीडिएटली कुछ ना कुछ परमिशन तो मिल ही जाती है। कैसे मिलता है? उसके लिए सिस्टम क्या क्या है, डिफॉल्ट परमिशन सेट क्या है, और आपको बोला है आप अपना यूमास्क का वैल्यू को सेट करो। आप जो भी यूमास्क वैल्यू सेट करोगे वो डिफॉल्ट परमिशन से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और वो वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइल का क्रिएशन टाइम में वो परमिशन उसको ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? कौन रे बुझिला पर्यंत? विश्व बाकी लोग पिला बुझी पाल तो इस तरीके से फाइल्स को क्या होता है डिफॉल्ट परमिशन मिल जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, तो अगर मैं बोलूं
यू मस्ट सब्सट्रैक्ट होता है, क्या होता है रे? अगर मैं बोलूं, अब तो मैंने बोला डिफॉल्ट परमिशन है 666 डायरेक्टरी के लिए 777, यू उससे यू मस्ट क्या होता है? माइनस होता है। मैंने बोला या नहीं सूरज जी? यस सर। तो यू मस्ट का वैल्यू 7 तो हम नहीं कर पाएंगे, 700 733 777 ये तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्सट्रैक्ट होता है। क्या होता है रे? सब्सट्रैक्ट होता है। अगर मैं सब्सट्रैक्ट बोलूं तो यू मस्ट का वैल्यू तो 7 नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्सट्रैक्शन 6 से कैसे माइनस में तो जाएगा नहीं ना। समझ पा यस रहे हो? सर। लेकिन यू मस्ट का वैल्यू 7 हो सकता है। कैसा? देखो मैं कर दे रहा हूं। यू मस्ट UMASK मस्ट 7 7 कुछ दे दो 700 ये हो गया। अब चेक करो UMASK यू मस्ट 700। अरे क्या बात है, आपने तो बोला था सब्सट्रैक्ट होता है। एक्चुअली सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। सुनो, एक मेरा सवाल है, अगर एक झूठ, अगर एक लाई 100% काम कर जाता है, एक भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं करता, तो वो लाई को पकड़ के चले अच्छा है या सच को पकड़ के चले? बताओ मुझे। अगर एक झूठ फेल सेफ है, कभी भी वो झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, तो उसको पकड़ के चले या सच्चाई क्या है उसका रिसर्च करके जानने के लिए कोशिश करें? जो बोलोगे। क्या करें सुब्रत जी? मेरा सवाल आया समझ में? सवाल तो समझ में आया सर, लेकिन हाँ, एक झूठ डिपेंड ओके। करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ हमने जो बोला था कि यूमस का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होता है, सारे किताब भी वही लिखते हैं। क्या? यूमस वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड। क्या? सब्सट्रैक्टेड। वो एक्चुअल झूठ है। एक्चुअली क्या है? अरे बाबा, वो लाई है। लेकिन वो लाई इतना सुंदर लाई है, वो हरदम काम कर जाता है, उसीलिए हम निकल भी जाते हैं। किताब भी लिखते हैं क्या? यू मस्ट वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड। हम क्या बोलते थे? सब सब्सट्रैक्टेड। ट्रूथ थोड़ा अलग है। मैं बोल दूं, तुम बोल पाओगे तो इंटरव्यूअर को बोलना, नहीं तो सब्सट्रैक्टेड बोल के चले आना। क्या करना? सब्सट्रैक्टेड बोलकर चले आना। तुम अगर बोल पाओगे और तुम्हारा इंटरव्यूअर उतना इंटेलिजेंट होगा तो, लेकिन काम 100% कर जाएगा। मैं दो एग्जांपल देता हूँ एक्चुअली क्या होता है इंटरनली। ध्यान से सुनना, बोल पाओगे तो बोलना, नहीं बोलोगे तो बोल देना सब्सट्रैक्टेड, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो सपोज मेरा फाइल का देखो, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन है 666। ये झूठ लाई को बोल रहे हैं। लाई कैसे काम करता है? सब्सट्रैक्टेड। क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्टेड। अच्छा, सपोज फाइल का डिफॉल्ट परमिशन है 666। सपोज तुम बोल बताओ, कोई यू मस्ट बताओ 022। क्या? 022। ठीक है? हाँ बोलो। यस सर। तो सब्सट्रैक्ट हो गया, आउटपुट में कितना आया? 644। 644। हम इसको बोल देते हैं बच्चों को समझाने के लिए। एक्चुअली इंटरनली कोई सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। अगर कंप्यूटर साइंस में हाँ, क्या होता है, सब बाइनरी में खेल होता है। एक्चुअली क्या होता है, पहला मैं स्टेप 1 बोल देता हूँ। पहले क्या होता है, ये जो डिफ ये जो डिफॉल्ट परमिशन है उसका बाइनरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे रे? बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी 6 का बाइनरी होता है 100। कितना होता है रे? 100। अबे बाइनरी से भी यार तुमको स्कूल में तो पढ़ाया होगा। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का सॉरी 6 का 110 होता है, 4 का 100, 5 का 101। यार जानছো ना? नहीं भी? हाँ, ये देखो कैसे होता है। 6 ये 15 का बाइनरी क्या है, ऐसे हम निकालते हैं। 2 7 14 बचा कितना? 1। ठीक, फिर 2 3 6 बचा
1, फिर क्या है 2, 1 बचा 1, ठीक कल तो यहां से फिर जाता है 1 1 1 1, इसका आंसर कितना हुआ 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हुआ 1 1 वन वन 1 वन 1। इसका महत्व होता है, फिर सपोज मैं 6 का करूं 6 2 3 6 बचा 0, 2 के 1 2 बचा 1, यहां से जाता है 1 1 0, ठीक है। ये बाइनरी, तुम बाइनरी इक्विवेलेंट स्कूल में पढ़ाना जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, पहले सिस्टम क्या करता है, जो डिफॉल्ट परमिशन उसका बाइनरी निकालता है। बाइनरी में क्या होगा बोलो 1 1 0 1 1 6 6 6 है ना, 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है, रेडी। हाँ बोलो 6 6 का बाइनरी क्या है 110। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, उसका एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। हमारा बीट वाइज ऑपरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रू का फॉल्स करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर दो उसको, वन जहां रहेगा वहां क्या आएगा यस 0, ठीक है। तो इसको उल्टा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वन की जगह क्या आएगा, ये बीट वाइज ऑपरेटर है, 1 0 के साथ बहुत ऑपरेशन होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। 001 001 0 0 001। 1 0 0 1 0 0 1, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा करोगे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब इसका बाइनरी निकालो 0 टू 2 का, 0 का कितना है 0 0 0, ये 2 का कितना है, 2 का क्या होता है 1 0। अबे 2 का कितना होता है बाइनरी 1 0, तो सेटा 0 1 0 कोई परिवार तीन टिके कर ले, तो यहाँ हो गया क्या 0 1 0 2 के लिए, इस 2 के लिए क्या होगा 0 1 0। यहाँ तक समझ में आया, पहले डिफॉल्ट परमिशन का कॉम्प्लीमेंट करो, फिर इसका बाइनरी निकालो, किसका यू मास्क का। यहाँ तक समझ में आया, बोलो सुब्रत कुमार। यस सर। इसमें क्या है ये तो बोल दीजिए। फिर ये दोनों का हम एंड ऑपरेशन करते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं। एंड मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। ट्रूथ टेबल हमें पढ़ाया जाता है, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड में ट्रू फॉल्स बोलो फॉल्स, एंड एक स्टेटमेंट इज ट्रू, दूसरा एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। एंड में और में क्या होता है ट्रू ट्रू, और में होता है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। दो स्टेटमेंट है, एक और में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही चाहिए तो ट्रू होगा, ऐसा मतलब नहीं। एंड में एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो जाके स्टेटमेंट ट्रू है, समझ। ये ट्रू एंड ऑपरेशन में मैं बोला उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर एंड बिहार का राजधानी पटना, एंड लगाया तो दोनों सही होगा तो होगा, समझ पा रहे हो भाई। ये यहाँ फॉल्स 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 होता है, तो लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड मतलब होता है, ये ट्रू ट्रू को जाऊंगा नहीं, तुम सिंपल कर दूंगा ऐसा बोले। ये 1 1 रहेगा तब जाके 1 आएगा, एनी 0 रहेगा तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, दोनों सही होगा तो सही है, नहीं तो एक भी अगर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो सुब्रत कुमार। यस सर। अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया एंड में, एंड तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, एक भी उनमें से फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरा फॉल्स हो जाता है, वो पूरा जैसे फॉल्स हो मतलब कि जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लॉजिकल, कंप्यूटर में यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड में दोनों सही होगा तो सही होगा। तो अब जहां दो ए 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। इसको मैंने थोड़ा कैसे किया है, उल्टा करना चाहिए था, एक सेकंड। इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ओहो गलत हो गया क्या, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, एक सेकंड तो। इसका मैं 2 दिन के बाद ये इसको रख लेते हैं,
इसका कंप्लीमेंट करते हैं। ये 022 का 02 एक सेकंड में कर लूं थोड़ा किसका कंप्लीमेंट करते हैं भूल गया हूं। ये यूमास का कंप्लीमेंट होता है या एक सेकंड यूमास का होता है 0 हाँ यूमास का कंप्लीमेंट होता है 000 इसका 010 पहले उल्टा करता हूँ उसको पहले यूमास को लाता हूँ उसका कंप्लीमेंट करता हूँ फिर डिफॉल्ट परमिशन चल थोड़ा गलती हो गया रे ये यूमास का कंप्लीमेंट होता है यूमास पहले लिखो इतना है मेरा अभी 022 तो 0 के लिए 000 2 के लिए 010 010 ठीक है ये है यूमास इसका कंप्लीमेंट करो 111 या यहाँ क्या होगा बोलो 1 0 0 1 0 का 1 हो जाएगा कंप्लीमेंट इसका क्या होगा 1 0 1 ये ठीक है देखो मैंने क्या किया पहले यूमास लिया फिर उसका क्या किया कंप्लीमेंट किया उल्टा कर दिया यहाँ तक राजी हो यस सर अबे देखो यूमास था कितना 022 00022 ये है 022 उसका उल्टा कर दिए कंप्लीमेंट कर दिए ठीक है अब एटी कौन होंडा मामनो सुब्रत कुमार हाँ बोलो यस सर मैंने क्या किया सिर्फ क्या किया यूमास का बाइनरी निकाला और उसका क्या किया कॉम्प्लीमेंट किया है जहाँ पे 0 था वहां 1 लगा उसको दिया हम जहाँ बोलते हैं हाँ उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट 1 होगा 0 0 होगा 1 ठीक है अब उसके साथ डिफॉल्ट परमिशन को यहाँ लिखते हैं डिफॉल्ट परमिशन क्या है 600 मतलब 1 1 0 666 मतलब 1 1 0 1 1 0 ये है क्या डिफॉल्ट परमिशन ठीक है हाँ बोलते रहो उसको भी एंड करेंगे अब ए दोनों का एंड होगा लॉजिकल एंड बोलते हैं ट्रू 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 अब 1 1 क्या होगा बोलो सुब्रत ट्रू 1 मतलब ट्रू 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 क्या होगा ट्रू 1 ए 1 1 1 1 ए 1 0 क्या होगा 0 0 ए 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 इसको फिर तुम कन्वर्ट करो इसमें डेसिमल में 1 1 0 कितना है तो ये 6 4 4 ये ये हुआ सेम 4 है ये एक्चुअली ये इंटरनली ये होता है हम बच्चों को समझा नहीं पाते हैं तो सब क्या बोल देते हैं सब्सट्रैक्ट कर लो क्या कर लो किंतु सब्सट्रैक्शन में फंसेंगे कहाँ 7 आ जाएगा तो उसीलिए हम एग्जाम्पल में 7 देते नहीं देखो अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ मैं बोला मैंने यूमास को सेट करूंगा देखो मैंने अभी बोला यूमास को मेरा डिफॉल्ट परमिशन है 666 यूमास को मैं सेट करूंगा 700 अब थोड़ी ना सब्सट्रैक्ट हो पाएगा 6 से 7 अब सब्सट्रैक्शन बोले हो तो यहाँ तो फंस जाओगे ठीक है समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ जी सर तो लेकिन क्या होता है ना वो 6 से 7 एक्सट्रैक्ट तो होता नहीं ये एक्चुअली सब्सट्रैक्शन कभी होता ही नहीं दैट्स अ लाई तो इस सिचुएशन में भी 6 से 7 माइनस नहीं करोगे इसका मतलब होता है क्या अगर यू मस्ट 7 भी हो सकता है माइनस तो होता नहीं 6 से 7 माइनस नहीं करोगे इसका हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0 6 6 लेकिन हम सब्सट्रैक्शन अगर बोले हैं तो गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा वो गलत तो हो देखो जाएगा कैसे होता है अब फिर हम निकालते हैं कि क्या यू मस्ट से 700 7 का होता है क्या कितना रे 1 1 1 ठीक है 0 का कितना होगा
0 0 0 0, 0 इसका होगा 0 0 0, ये है यू मास्क, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। 0 0 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। उसका साथ यू मास्क को डालते हैं 1 1, सॉरी डिफॉल्ट परमिशन 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये दोनों का एंड करते हैं। 1 0 बोलो 0 0 1 0 0 0 0 0, वेरी गुड। 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0, फाइनल परमिशन क्या हुआ 0 6 6, लिखो, ठीक है। तो 066 का क्या होता है बाय हाइपेन 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 रीड राइट हाइपेन रीड राइट हाइपेन। तो देखो 6 से 7 तो माइनस नहीं हो पाता, लेकिन 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, यू मास्क का वैल्यू 7 हो सकता है, क्योंकि इंटरनली वो क्या कर रहा है, पहला स्टेप में कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ आपका जो क्या है यू मास्क का कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसके साथ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डिफॉल्ट परमिशन का लॉजिकल एंड करेगा। तो हमारा उसी लिए क्या हो सकता है, यू मास्क 7 हो सकता है, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन मेथड में बोलेंगे तो नहीं हो सकता। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया है, आपका यू मास्क को कितना कर दिया है, अब देखो यू मास्क मैंने क्या सेट किया है 700। अब एक फाइल बना रहा हूं, क्या rr.txt, rr हो सकता है rr.txt। तो देखो बन जाएगा। अब उसका परमिशन देखते हैं, ls-l rrrr.txt, क्या परमिशन होगा जो हमने लिखा हुआ है, देखा, नो परमिशन रीड राइट जो हमने यहाँ प्रूफ किया है, हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप ये इतना चीज बोल पाओगे इंटरव्यूअर को, नहीं। तो अगर बोल पाओगे तो हाँ पता चला इंटरव्यूअर ही कंफ्यूज हो जाए। हाँ, उसीलिए हम क्या इजी क्या बोल के निकलते हैं, यू मास्क वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफॉल्ट परमिशंस, उतना बोल के निकल जाओ। तो फिर सवाल अगर आएगा 7 हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, इस तरह से। एक्चुअल ये है एक्चुअल थिंग, ये है झूठ, इस सफेद झूठ को बोल के सब निकल जाते हैं। तो बीइंग ए टीचर मेरे पास कोई चारा तो था नहीं, मैंने सच भी बोला झूठ भी बोला, बाकी आपके हाथ में है। कैसा लगा अब सामल जी क्या बोलोगे अगर पूछा जाएगा तो, सब्सट्रैक्ट ही बोल दो, ठीक है। सुब्रत क्या बोल रहे हो, सब्सट्रैक्ट ही होगा सर। हाँ तो पता देवाशीष चला छुट्टी, इंटरव्यूअर को सर। नोटबुक लेके समझा रहे हो 10। हाँ क्या करेंगे फिर, वो तो समझेगा नहीं। तो आप सब्सट्रैक्ट, देवाशीष तू कौन कोई सब्सट्रैक्टेड ना ये गप गपी पूछ सब्सट्रैक्टेड। को चाकरी कर दो ना। तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास वही मंडे करेंगे, चलने दो गाड़ी, ठीक है। देखते हैं कल अगर मेरा टाइम हुआ तो कल कर लेंगे, ठीक है। मैं मैसेज दे दूंगा ठीक है रात सर। में, ठीक है।